फ्रेंड्स, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म होता है और लीजिए मैं आ गई फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम ये क्यूट और ब्यूटीफुल सा बेबी कार्डिगन बुनना सीखेंगे, जो कि हम टॉप टू डाउन बुनना सीखेंगे। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का नीट एंड मच मोर में फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मेरे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और हमेशा मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। फ्रेंड्स, महादेव के आशीर्वाद और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मुझे हर एक दिन कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती रहती है, तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को जब भी देखें आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, ताकि आप सभी को बुनाई अच्छे से समझ आ जाए और जब बुनाई पूरी हो जाए तो आउटकम बहुत ही अच्छा आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और कार्डिगन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये है वो कार्डिगन जो आज हम बुनना सीखेंगे। तो इसी तरह की कार्डिगन आज हम बुनना सीखेंगे, लेकिन इससे बड़े साइज की हम बुनना सीखेंगे। जो ये कार्डिगन है ये छोटे नाप की है और ये 1 साल से छोटे बच्चों के नाप की मैंने बुनी है। तो आज हम इसी तरह की कार्डिगन बुनना सीखेंगे, लेकिन वो हम बड़े नाप की बुनना सीखेंगे। तो इस कार्डिगन या स्वेटर की बुनाई कैसे हुई है, आगे थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसकी बुनाई हमने कैसे की है। जैसा कि ये टॉप टू डाउन कार्डिगन है, तो गले से इसकी बुनाई हम शुरू करेंगे। फिर बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट करने के बाद हम इसमें फंदों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, फ्रंट, शोल्डर और बैक के फंदे, जो कि हम अलग अलग बाद में डिवाइड करेंगे। तो किस तरह से हमने फंदों को डिवाइड करना है आगे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फिर उसके बाद इसकी आगे हम लंबाई बुनते जाएंगे और तब तक बुनते जाएंगे जब तक कि आमुल की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती नाप के हिसाब से। फिर जब इसकी आमुल की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम उसके बाद स्लीव की बुनाई पूरी करेंगे। पहले एक साइड की स्लीव की बुनाई करेंगे, फिर दूसरी साइड की स्लीव की भी बुनाई उसी तरह से हम करेंगे। फिर आगे हम फ्रंट और बैक पार्ट को कैसे जोड़ना है वो सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम योक तक की बुनाई करना सीखेंगे, उसके बाद हम आगे की बुनाई नेक्स्ट पार्ट में करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने कार्डिगन या स्वेटर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है, तो इसी तरह से हमने दूसरे नाप की एक और कार्डिगन बुननी है। ये तो छोटे नाप की है, इससे बड़े नाप की हम कार्डिगन आज बुनना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस कार्डिगन को बुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस स्वेटर को बुनने के लिए मैं गंगा की ही ओलिविया यार्न यूज़ कर रही हूँ, जो कि 3 प्लाई यार्न है और 100% ये एक्रेलिक यार्न है और ये 100 ग्राम की ही बॉल आती है। इस यार्न से बुनाई करने के लिए कौन सी निडल आपको चाहिए, इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। मैं इस कार्डिगन को बुनने के लिए 9 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं 11 नंबर की भी सर्कुलर निडल बाद में यूज़ करूँगी। और इसके अलावा हमें आगे थोड़े मार्कर चाहिए होंगे 6 से 8, जो कि हमें आगे जब हम नेक की बुनाई कर लेंगे, तो जब हम फ्रंट, बैक और शोल्डर के पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो मार्क करने के लिए हमें चाहिए। इसके अलावा हमें कैंची, सुई और मेजरमेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि इस कार्डिगन को बुनने के लिए हमें चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए, इसकी बुनाई अब हम शुरू करेंगे। अब ये टॉप टू डाउन कार्डिगन है, तो सबसे पहले हम गले से इसकी शुरुआत करेंगे। उसके लिए हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। ये जो कार्डिगन है ये 1 साल से छोटे बच्चों के नाप की है। ये 6 मंथ से बड़े और 1 साल से छोटे बच्चों के नाप की हमने बुनी है। तो इसमें नेक की बुनाई कैसे करनी है, फ्रंट, शोल्डर और बैक पार्ट को हमने डिवाइड कैसे करना है और स्लीव की बुनाई कैसे करनी है और फ्रंट और बैक पार्ट को हमने कैसे जोड़ना है, स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें बहुत सी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये छोटे नाप की है, बड़े नाप की हम बुनना सीख रहे हैं और न्यू बॉर्न के नाप की भी हम जानकारी साथ में ही लेंगे। तो चलिए कार्डिगन की बुनाई शुरू करते हैं और उसके लिए फंदे हम कास्ट ऑन करते हैं। जो हमने कार्डिगन बुनी है 6 मंथ से बड़े और 1 साल से छोटे बच्चों के नाप की है और इसमें हमने 72 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। अब हम 1 साल से बड़े बच्चों के नाप की बुन रहे हैं, तो इसमें हम 82 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो फंदे कास्ट ऑन करने के लिए हमने थोड़ी सी यार्न छोड़नी है और निडल में ऐसे लपेटते जाना है जितने फंदे आपको चाहिए। उस हिसाब से आप बिल्कुल एग्जैक्ट नाप की आप यार्न ले लेंगे।
अब ये कार्डिगन 1 साल से बड़े और 2 साल से छोटे बच्चों के नाप की है, तो उसके लिए हम 82 फंदे कास्ट ऑन कर रहे हैं। यदि आपको इससे छोटे नाप की बुननी है तो ऑलरेडी उसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं, तो कृपया आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए फंदे कास्ट ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक नॉट डालनी है। आप इस तरह से भी नॉट डाल सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी आप नॉट डाल सकते हैं। एक नॉट डालने के बाद आपको 81 या 81 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, तो मिलाकर 82 फंदे हो जाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आपको फंदे कास्ट ऑन करने के लिए जो भी मेथड कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको टोटल 82 या 82 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, और जो भी मैंने इससे कम एज के लिए आपको फंदे बताए हैं वो भी 3 प्लाई वूल या यार्न के लिए ही अप्लाइड है। यदि आप इससे पतली यार्न यूज़ कर रहे हैं या वूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको लगभग 6 से 8 फंदे बढ़ाकर कास्ट ऑन करने होंगे, और ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स, हम 82 या 82 फंदे कास्ट ऑन कर चुके हैं। अब हम आगे की बुनाई शुरू करेंगे। अब इसके आगे हमने नेक के बॉर्डर की बुनाई करनी है, तो ये बॉर्डर वाली जो बुनाई है वो हम आगे सीखेंगे। अब इसमें आप याद रखिएगा, हमने फंदे कास्ट ऑन करने के बाद ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से हमारी बुनाई शुरू हो रही है। ये रो 1 है और रॉन्ग साइड है, तो इसकी बुनाई हम पर्ल ही करेंगे। तो सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हम रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी कर चुके हैं और रो 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रो 2 है और राइट साइड है, तो राइट साइड में हमने एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, सेकंड रो राइट साइड की बुनाई हम पूरी कर चुके हैं और एक पर्ल रो हमने बुन लिया है। अब आगे इसी तरह से हमने 2 रोज़ और बुनने हैं, फिर उसके बाद हम बटन होल की बुनाई कैसे करनी है वो सीखेंगे। तो जिस तरह से हमने लास्ट रो की बुनाई की थी उसी तरह से हमने 2 रोज़ और बुनने हैं। R3 और R4 को हमने कंप्लीट करना है, फिर 5th रो में हम बटन होल बुनेंगे। राइट साइड में आप देख सकते हैं 2 पर्ल रोज़ कंप्लीट हो गए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है और रो 5th है, तो इस रो में हम बटन होल की बुनाई करेंगे। दूसरी साइड हमने बटन होल बुनना है, तो यहाँ से हम एक फंदा स्लिप करके आगे पर्ल ही बुनते जाएंगे दूसरी साइड के 5 फंदे बचने तक। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये रॉन्ग साइड है और रो 5th है, तो इसमें फर्स्ट फंदा हमने स्लिप किया, फिर आगे हमने पर्ल ही बुनाई करते जाना है दूसरी साइड के 5 फंदे बचने तक। उन 5 फंदों में हमने बटन होल की बुनाई करनी है। अब यहाँ तक हमने पर्ल बुनाई कर ली है और 5 फंदे आगे रह गए हैं, तो इन 5 फंदों में हमने बटन होल बुनना है। तो आगे के जो 2 फंदे हैं उन 2 फंदों को हमने एक फंदा करना है, फिर बचे 3 फंदों को हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो अभी बटन होल का काम बाकी है। 5th रो की हमने बुनाई कर ली। अब ये राइट साइड है और रो 6 है, तो इसमें फर्स्ट फंदा हमने स्लिप किया और बाकी आगे 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है और यहाँ हमने बटन होल बुन लिया है। अब आगे हमने पर्ल बुनाई करते जाना है और ये रो कंप्लीट करना है। 6th रो की भी बुनाई हम पूरी कर चुके हैं और बटन होल हमने बुन लिया है। अब ये 7th रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें फर्स्ट फंदा हमने स्लिप करना है और बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 7th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। इसी के साथ नेक के बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट होती है। यदि आप नेक के बॉर्डर की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो आगे आप बुनाई कर सकते हैं। नेक की तो बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। इसके आगे हमने फंदों को डिवाइड करना है। आगे हमने फ्रंट, शोल्डर और बैक पार्ट में इसको अलग अलग डिवाइड करना है। तो फंदों को कैसे डिवाइड करेंगे और कितने फंदे हमें करने हैं आगे वीडियो में यही हम सीखेंगे।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 82 फंदों को डिवाइड कर लिया है। अब इसमें जो छोटे नाप की है उसमें 72 या 72 फंदे हैं। इनको भी कैसे मैंने डिवाइड किया है मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ, आप उसमें देखकर फंदों को डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ 82 फंदों को हमने कैसे डिवाइड करना है वो आगे सीखेंगे। तो अब हम फंदों को डिवाइड करेंगे। यहाँ फ्रंट साइड के बॉर्डर मिला के 15-15 फंदे हो गए, फिर रेगलान के दोनों साइड 4-4 फंदे होंगे, फिर उसके बाद 8-8 फंदे यहाँ पे शोल्डर के हो गए, फिर रेगलान के, फिर बैक साइड के 20 फंदे, तो टोटल मिलाकर 82 फंदे हो गए हैं। अब इसी तरह से हमने जो इस वाली स्वेटर में 72 फंदे हमने नेक में रखे हैं उसको भी इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे, और किस तरह से डिवाइड करेंगे मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। फ्रेंड्स हमने 82 फंदों को कैसे डिवाइड करना है वो सीख लिया है, और साथ में 72 फंदों को भी हमने डिवाइड करना सीख लिया है। अब इसके आगे हमने रेगलान कैसे बुनना है वो सीखेंगे और फंदे बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ तक हमने नेक के बॉर्डर की बुनाई कर ली थी और हमने फंदों को डिवाइड कर लिया था। अब इसके आगे से हम रो 1 काउंट करके आगे की बुनाई शुरू करेंगे। फ्रेंड्स हमने फ्रंट, शोल्डर और बैक पार्ट के फंदों को डिवाइड कर लिया है। अब आगे हमें रेगलान कैसे बुनना है वो सीखेंगे, और जैसे जैसे हम हर बार राइट साइड में रेगलान बुनते जाएंगे वैसे वैसे फंदे भी बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ से इसको रो 1 काउंट करेंगे, पहले बॉर्डर को बुनना है हमने, तो एक फंदा हमने स्लिप किया, आगे 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद हमने यार्न बैक साइड लेना है, फिर आगे फ्रंट साइड की बुनाई करनी है, तो आगे के 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो 8 फंदे हमने फ्रंट साइड के बुन लिए और यहाँ 7 फंदे बॉर्डर के हो गए। अब आगे के 4 फंदे रेगलान के हैं, तो यहाँ पे 4 फंदों में से 2-2 फंदों में हमने रेगलान बुनना है। तो यहाँ पे बीच का पॉइंट आपको याद रखना है, और दोनों साइड के 2-2 फंदों में हमने रेगलान बुनना है। तो यहाँ से अभी मार्कर हम हटा लेंगे, फिर यहाँ 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है, सीधी बुनाई करेंगे दोनों फंदों में। फिर इसको ऐसे ही रखना है, आगे एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, फिर से 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। तो यहाँ 3 फंदे हो गए, तो यहाँ एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। तो इस साइड तो हमने रेगलान 2 फंदों में बुन लिया है। अब यहाँ बीच का जो पॉइंट है उसमें हमने मार्कर लगा लेना है, क्योंकि हमें रेगलान बुनते समय बीच का पॉइंट ही याद करना है। अब दूसरी साइड भी हमने रेगलान बुनना है, तो पहले 2 फंदों को ऐसे आगे से स्लिप कर लेंगे, फिर बैक साइड से 2 फंदों को साथ में बुनना है, फिर यार्न आगे लाकर एक फंदा बढ़ाकर 2 फंदों को एक बार फिर से साथ बुनना है। तो इस साइड भी हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। अब इस वाले मार्कर को हम हटा लेंगे। अब आगे हमने शोल्डर के 8 फंदे बुनने हैं, तो 8 फंदों को हमने सीधा ही बुनते जाना है। शोल्डर के 8 फंदे हम बुन चुके हैं। अब आगे हमने 4 फंदों में रेगलान बुनना है, तो पहले 2 फंदों में बुनेंगे, फिर उसके बाद दूसरी साइड भी हम बुनेंगे जैसे हमने अभी बुना था। तो यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ा लिया, अब हमें बीच में मार्कर लगा लेना है, फिर यहाँ 2 फंदों को ऐसे स्लिप करना है, बैक साइड से इसकी भी हमने बुनाई करनी है। तो यहाँ भी हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। अब इस साइड हमने रेगलान बुन लिया है। अब बैक साइड के जो 20 फंदे हैं उनकी हमने सीधी बुनाई करनी है। अब यहाँ फिर से दूसरी साइड भी हमें रेगलान बुनना है, तो पहले बैक साइड के 20 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फ्रेंड्स हम बैक साइड के भी 20 फंदे सीधे बुन चुके हैं। अब आगे हमने रेगलान बुनना है, तो इसी तरह से हमने रेगलान बुनना है जैसे हमने पहले बुना था। तो पहले 2 फंदों में हमने रेगलान बुनना है, उसके बाद हमने दूसरी साइड के 2 फंदों में रेगलान बुनना है बीच में मार्कर लगाकर। तो यहाँ भी हमने रेगलान बुनकर 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ से मार्कर हटा लेंगे, फिर आगे शोल्डर के 8 फंदों को हमने इस साइड के फिर से सीधे बुनना है।
शोल्डर के फंदे हम बुन चुके हैं। अब इस साइड भी हमने रेगलान बुनना है। पहले 2 फंदों में हमने सीधी साइड से रेगलान बुनना है, फिर दूसरी साइड के 2 फंदों में भी हमने रेगलान बुनना है और बीच में मार्कर हमने लगा लेना है। यहाँ भी हम रेगलान बुन चुके हैं। अब आगे फ्रंट साइड के फंदों की हमने बुनाई करनी है। तो आगे पहले 8 फंदों को हमने सीधा बुनना है, फिर दूसरी साइड के बॉर्डर के बचे 7 फंदों की हमने पर्ल बुनाई करके ये रो पूरी करनी है। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट रो की बुनाई कंप्लीट कर ली है और फर्स्ट रेगलान की रो हमने फिनिश कर ली है और 8 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब रॉन्ग साइड हमने सेकेंड रो की बुनाई करनी है, जिसमें कि हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो पूरी करनी है। फ्रेंड्स, हमने सेकेंड रो रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। फिर से हम राइट साइड आ गए हैं और ये थर्ड रो है। अब इस रो में हमने फिर से रेगलान बुनना है और फिर से हमने 8 फंदे बढ़ाने हैं। जैसे जैसे हम रेगलान बुनते जाएंगे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इस रो में हमने एक फंदा स्लिप करना है। पहले बॉर्डर के 6 फंदे हमने आगे पर्ल बुनने हैं। तो यहाँ बॉर्डर बुनने के बाद हमने आगे 9 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। क्योंकि हमने फर्स्ट रो में रेगलान बुना था तो उसमें हमने एक फंदा बढ़ा लिया था, तो 9 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ 9 फंदों की सीधी बुनाई करने के बाद फिर से हमने यहाँ पे रेगलान बुनना है। यहाँ 4 फंदे हैं, बीच में मार्कर हमने लगा रखा है। इस साइड के पहले 2 फंदों में हमने रेगलान बुनकर एक फंदा बढ़ाना है। फिर यहाँ पे फिर से हम मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे। अब दूसरी साइड के 2 फंदों को ऐसे स्लिप करना है। तो यहाँ बैक साइड से हमने 2 फंदों को सीधी बुनाई करके एक फंदा बढ़ाकर फिर से हमने उन 2 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। रेगलान बुन लेने के बाद आगे शोल्डर के 10 फंदों की हम सीधी बुनाई करेंगे। फिर हमें यहाँ पे फिर से रेगलान बुनना है। तो 2 फंदों में पहले हम रेगलान बुनकर एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर दूसरी साइड भी हमने 2 फंदों में रेगलान बुनकर एक फंदा बढ़ा लेना है। यहाँ भी 2 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब आगे बैक साइड के हमने फंदे बुनने, जो कि 20 से 22 हो गए थे, क्योंकि इस साइड एक फंदा बढ़ा था और दूसरी साइड हमने एक फंदा बढ़ाया था। तो 22 फंदों की हमने सीधी बुनाई करते जाना है। फिर दूसरी साइड का रेगलान हमने बुनना है। फिर शोल्डर के फंदे हम बुनेंगे। फिर उसके बाद हमने रेगलान बुनकर दूसरी साइड के जो फ्रंट साइड के फंदे हैं उन्हें बुनना है, जो कि 9 फंदे हो गए थे। फिर बचे बॉर्डर के 7 फंदों की पर्ल बुनाई करके ये रो हमने पूरी करनी है। फ्रेंड्स, हम थर्ड रो की भी बुनाई पूरी कर चुके हैं और इस रो में भी 8 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब हम रॉन्ग साइड बुनेंगे, जो कि रो 4th है। इसमें एक फंदा हमने स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी पूरी करनी है।
फ्रेंड्स, हम 4th रो की भी बुनाई पूरी कर चुके हैं। अब इसी तरह से हमें आगे रेगलान रोज़ बुनते जाने हैं। अभी तक हम 16 फंदे बढ़ा चुके हैं और रेगलान की 2 रोज़ हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से आगे हमें बुनाई करते जाना है और तब तक बुनते जाना है जब तक कि आमूल की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती और ये 1 साल से बड़े और 2 साल से छोटे बच्चों के नाप के हिसाब से बुन नहीं जाती। तो हमें आगे अब रेगलान बुनते जाना है और तब तक बुनते जाना है जब तक कि इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, हमने आगे बुनाई करके रेगलान रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं और इसी के साथ आमूल की यहाँ पे लेंथ कंप्लीट होती है। अब इसमें आप देख सकते हैं जिस तरह से बुनाई हुई है सेम हमने रेगलान वाली बुनाई इसमें भी की है। अब ये 1 साल से छोटे बच्चों के नाप के हिसाब से हमने इसकी लेंथ रखी है और इसकी जो लेंथ है एक बार हम आगे बढ़ने से पहले मेजर कर लेते हैं और इसकी नाप कितनी है देख लेते हैं। इसकी जो नेक से इसकी जो नाप लें तो ये आप देख सकते हैं हमने 7.5 इंच बुन ली है और ये 2 साल से छोटे और 1 साल से बड़े बच्चों के नाप के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये नॉर्मल बेबी के हाइट और वेट के हिसाब से है और ये याद रखिएगा कि मैंने इसको बहुत टाइट नहीं बुना है, मैंने इसको थोड़ा लूज़ ही रखा है। उसी हिसाब से मैंने इसकी आमूल की लेंथ रखी है और इसमें नेक में भी फंदे मैंने उसी हिसाब से कास्ट ऑन किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक बुनाई कर लेने के बाद फ्रंट साइड में 39 फंदे हैं, शोल्डर में 56 फंदे हैं और बैक साइड की 68 फंदे मिलाकर टोटल 258 या 258 फंदे हो गए हैं। तो टोटल 258 फंदे हैं और हमने यहाँ तक की बुनाई पूरी कर ली है। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ने से पहले स्लीव्स की बुनाई पूरी करनी है। स्लीव की बुनाई हम पूरी करेंगे, उसके बाद फिर हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़कर आगे बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव की बुनाई कैसे करनी है, फंदों को कैसे डिवाइड करना है, वो आगे वीडियो में हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, अब इसके आगे से हम शोल्डर के फंदे पहले अलग करेंगे, फिर आगे स्लीव की बुनाई करेंगे। तो यहाँ से हम रो 1 काउंट करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट साइड के फंदों की बुनाई करेंगे। तो पहले हम बॉर्डर बुनेंगे, फिर आगे फ्रंट साइड के फंदों की बुनाई करने के बाद फिर शोल्डर के फंदों को अलग करके हम आगे स्लीव की बुनाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से रो 1 काउंट करेंगे और सबसे पहले फ्रंट साइड के 39 फंदे हमने बुनने हैं। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि साथ में हम बटन होल भी बुनेंगे। तो हर बार अब यहाँ पे जब 10 पर्लोस कंप्लीट हो जाए राइट साइड से तो 11th रो में हमने बटन होल बुनना है और जो बटन होल का डिस्टेंस है आपको कम या ज़्यादा रखना है, तो आप अपने हिसाब से बुन सकते हैं। अब इस रो में हमने बटन होल भी बुनना है। ठीक हम अगले बटन होल की इसमें बुनाई करना सीख रहे हैं। तो इसमें हम 10 पर्लोस कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे हमने पहले 10 पर्लोस के बाद 11th रो में बुना था, उसी तरह से अभी रॉन्ग साइड है और यहाँ पे 5 फंदे होने तक हमने पर्ल बुनाई कर ली है। तो 5 फंदों में से पहले 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है, फिर आगे की 3 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। रॉन्ग साइड हमने बुन लिया है, अब हम राइट साइड आ गए हैं। तो यहाँ से हम रो 1 काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पहला फंदा है उसको स्लिप करना है, फिर आगे 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, फिर यहाँ पे बटन होल के लिए 1 फंदा हमने बढ़ाना है, फिर आगे हमने 2 फंदे पर्ल बुनने हैं, फिर यान पीछे ले जाकर हमने सीधी बुनाई करते जाना है और यहाँ पे शोल्डर के फंदों को हमने अलग कर लेना है। तो आगे हमने फ्रंट साइड के फंदों की सीधी बुनाई करते जाना है मार्कर पॉइंट तक। फ्रेंड्स, हमने फ्रंट साइड की बुनाई पूरी कर ली है और सारे फंदे हम बुन चुके हैं और मार्कर पॉइंट तक आ गए हैं। फ्रंट साइड के फंदे हमने बुन लिए हैं। अब आगे हमने शोल्डर के फंदों की बुनाई करनी है और इनको अलग करके हमने आगे स्लीव की बुनाई करनी है। फिर बाद में हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे, फिर दूसरी साइड के स्लीव की बुनाई करेंगे। पहले हम इस साइड की स्लीव के फंदे अलग कर लेंगे। तो इसमें हमने दूसरी निडल लेनी है और यान भी दूसरी लेकर आगे स्लीव की बुनाई कंटिन्यू करनी है। तो स्लीव के 56 फंदे, इन 56 फंदों की हमने सीधी ही बुनाई करनी है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अच्छे से यान को हम सिक्योर कर लेंगे, यहाँ पे टाइटली इसको बांध लेंगे, फिर आगे की बुनाई हम कंटिन्यू करेंगे।
फ्रेंड्स, हमने यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब आगे हम स्लीव की बुनाई कंटिन्यू करेंगे और इसको रो 1 काउंट करेंगे। इसमें हमने सारे फंदे सीधे बुनकर ये रो पूरी करनी है। तो 56 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। हमने 56 फंदों की सीधी बुनाई कर ली है और स्लीव की एक रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे इसके आगे की बुनाई हम तब करेंगे जब स्लीव की बुनाई पूरी हो जाएगी। फर्स्ट रो की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने सेकेंड रो बुनना है। राइट साइड हमने बुन लिया है। अब ये सेकेंड रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें हमने पूरे फंदे पर्ल ही बुनकर हमने ये रो भी पूरी करनी है। सेकेंड रो रॉन्ग साइड की भी बुनाई हम पूरी कर चुके हैं। अब राइट साइड थर्ड रो की बुनाई करनी है। तो इसमें भी हमने सारे फंदे सीधे ही बुनकर ये रो पूरी करनी है। हमने थर्ड रो भी बुन लिया है। अब फोर्थ रो की बुनाई करनी है। तो इस रो को भी हमने पर्ल ही बुनकर कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमने लास्ट की 2 रोज़ को ही रिपीट करके 2 रोज़ और बुनने हैं और रो 5th और 6th की बुनाई पूरी करनी है। उसके बाद हम फंदे डिक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पे 6 रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये 7th रो है और राइट साइड है। तो यहाँ इस रो में हमने 2 फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे 7th रो में हमने सबसे पहला फंदा सीधा बुनना है। उसके बाद आगे के 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। तो इस साइड हमने एक फंदा घटा लिया। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे कि इस रो में हमने फंदे घटाए हैं। अब यहाँ मार्कर लगाने के बाद आगे हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है दूसरी साइड के 3 फंदे बचने तक। अब यहाँ तक हमने सीधी बुनाई कर ली है और 3 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है और लास्ट का एक फंदा जो बचा है उसकी सीधी बुनाई करके ये रो भी पूरी करनी है। 7th रो में हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। अब रॉन्ग साइड रो 8th की बुनाई करनी है। तो इसमें सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी पूरी करनी है। 8th रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब हमें राइट साइड 9th रो बुनना है। तो 9th रो को हमने सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करना है। नाइन्थ रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रॉन्ग साइड है और रो 10th है, तो इसको हमने पर्ल ही बुनकर कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमने 10th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब 11th रो है और राइट साइड है। तो इस रो में हमें फिर से 2 फंदे घटाने, एक साइड एक फंदा और दूसरी साइड से एक फंदा हमने उसी तरह से घटाना है जैसे हमने पहले घटाया था। तो एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों का हमने एक फंदा किया। अब यहाँ पे हमने पहले मार्कर लगा लेना है। मार्कर लगाने के बाद आगे हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है दूसरी साइड के 3 फंदे बचने तक। फिर उन 3 फंदों में से आगे के 2 फंदों को हमने साथ में बुनकर एक फंदा घटाना है। फिर बचा लास्ट का एक फंदा हमने सीधा बुनकर ये रो पूरी करनी है। फ्रेंड्स, हमने 11th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है और 2 फंदे हम फिर से घटा चुके हैं। अब ये 12th रो है और इस रो को हमने पर्ल ही बुनकर कंप्लीट करना है।
फ्रेंड्स हमने लास्ट टाइम 11th रो में फंदे कटाए और हमने 12th रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब इसी तरह से हमने 13 और 14th रो की बुनाई करनी है। फिर 15th रो में हमने फिर से फंदा डिक्रीज या घटाने हैं। इसी तरह से आगे 3 रोज़ हम बुनेंगे। फिर 4th रो में हर बार हम फंदे कटाते जाएंगे और तब तक हमें हर 4th रो में फंदे कटाते जाने हैं और स्लीव की लंबाई को बढ़ाते जाना है जब तक कि 36 या 36 फंदे रह नहीं जाते। फ्रेंड्स हम हर बार 4th रो में राइट साइड में 2-2 फंदे कटाते आए और 36 फंदे बचने तक हमने बुनाई पूरी कर ली है। यहाँ तक हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने स्लीव के बॉर्डर की बुनाई करनी है। बॉर्डर की बुनाई हम कंप्लीट कर लेंगे, उसी के साथ स्लीव की बुनाई पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक की बुनाई पूरी की। जो लास्ट रो है उसको मैंने 11 नंबर की निडल से बुना है। अब जो आगे बॉर्डर की बुनाई होगी वो 11 नंबर की निडल से होगी। तो चलिए फ्रेंड्स बॉर्डर की बुनाई शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फंदा है उसको स्लिप करना है। बाकी आगे के 35 फंदों की हमने पर्ल बुनाई करके ये रो पूरी करनी है। फर्स्ट रो की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब सेकेंड रो भी हमने उसी तरह से बुनना है जैसे हमने फर्स्ट रो बुना था। तो इसमें भी हमने एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी पूरी करनी है। फ्रेंड्स हमने 2 रोज़ बुन ले हैं और एक पर्लों की राइट साइड से बुनाई हमारी पूरी हो गई है। अब आगे इसी तरह से 4 पर्लोज हमने और बुनने हैं, उसके बाद हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको बॉर्डर की लंबाई और बढ़ानी है तो पर्लोज आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रेंड्स मैंने 4 पर्लोज कंप्लीट कर लिए हैं राइट साइड से। तो टोटल 5 पर्लोज बुन लिए हैं और मिलाकर 10 रोज़ की बुनाई मैंने कंप्लीट कर ली है। बॉर्डर की बुनाई तो यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमें फंदे बाइंड ऑफ करना बाकी है। तो यहाँ 2 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे और फंदे भी साथ में बाइंड ऑफ करते जाएंगे। जिस तरह से मैं फंदे बाइंड ऑफ कर रही हूँ उसी तरह से आप भी फंदे बाइंड ऑफ करिएगा। फ्रेंड्स हम सारे 36 फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं। इसी के साथ स्लीव की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, फिर आगे की बुनाई हम कंटिन्यू करेंगे। हमने एक साइड की स्लीव की बुनाई तो कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमने एक साइड का फ्रंट और बैक पार्ट जोड़ना है। तो इसमें किस तरह से हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे वो आगे वीडियो ध्यान से देखिएगा। हमने फ्रंट के सारे फंदे पहले बुन लिए थे, फिर हमने स्लीव की बुनाई की। अब हमने बैक पार्ट से इसको जोड़ना है। तो हमें फ्रंट से बैक पार्ट को जोड़ना है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे कोई गैप ना रहे, इसीलिए यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो इस साइड पहले हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक फंदा करके यहाँ एक फंदा बढ़ा लिया है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने फंदा बढ़ाना है ताकि बीच में ये गैप ना दिखे। तो यहाँ 2 फंदों को हमने साथ में बुनकर एक फंदा बनाना है और याद रखिएगा सीधी ही बुनाई हमने करनी है। तो इस साइड भी हमने एक फंदा यहाँ बढ़ा लिया है। 2 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब आगे 68 या 68 फंदों की हमने बुनाई करनी है जो कि बैक साइड के फंदे हैं। फ्रेंड्स पहले बैक साइड के 68 फंदे या 68 फंदे थे, बढ़कर 2 फंदे 70 फंदे या 70 फंदे हो चुके हैं। हमें दूसरी साइड भी 2 फंदे बढ़ाने हैं। वो तब बढ़ेंगे जब हम दूसरी साइड के स्लीव की बुनाई कर लेंगे। उसके बाद हम जब फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे तो 2 फंदे भी उस साइड हमें बढ़ाने हैं। फ्रेंड्स हमने बैक साइड के फंदे बुन ले हैं और मार्कर पॉइंट तक हम आ गए हैं। अब इसके आगे हमने दूसरी साइड के स्लीव की बुनाई पूरी करनी है। उसके बाद हम बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। तो पहले स्लीव की बुनाई उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले स्लीव की बुनाई की थी। फ्रेंड्स हमने दूसरी साइड के स्लीव की भी बुनाई पूरी कर ली है। इसी के साथ दोनों साइड के स्लीव की यहाँ बुनाई कंप्लीट होती है।
तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक बार दोनों स्लीव की नाप देख लेते हैं, बिल्कुल बराबर बनी है या नहीं। आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल बराबर नाप की हमने बुन ली है। दोनों साइड के स्लीव के 56 फंदे मिलाकर 112 फंदे थे, तो 112 फंदे घटाकर अब हमारे पास 146 फंदे रह गए हैं, जिसमें एक साइड हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो 148 फंदे हो गए हैं। अब हमने दूसरे साइड की स्लीव की भी बुनाई पूरी कर ली है, तो इस साइड को भी हमने जोड़ना है, जो कि बैक और फ्रंट पार्ट को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ भी हमने 2 फंदे उसी तरह से बढ़ाने हैं जैसे हमने पहले बढ़ाए थे। तो यहाँ 2 फंदे मिलाकर टोटल 150 फंदे हो जाएंगे। यहाँ भी हम 2 फंदे बढ़ा चुके हैं। अब आगे फ्रंट पार्ट की हमने बुनाई करना बाकी है, तो 39 फंदे हमने बुनने हैं। तो आगे 32 या 32 फंदों को हमने सीधा बुनना है, फिर बचे बॉर्डर के 7 फंदों को हमने पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। फ्रेंड्स हमने इस रो की भी बुनाई पूरी कर ली है और हमने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। पहले 146 फंदे थे, 4 फंदे मिलाकर 150 फंदे फ्रंट और बैक के मिलाकर हो गए हैं। हमने दोनों साइड की स्लीव की भी बुनाई पूरी कर ली है और साथ में हमने फ्रंट और बैक पार्ट को भी जोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। दूसरे पार्ट में हम इसके आगे की बुनाई करना सीखेंगे। तो आज के पार्ट में हमने नेक से इसकी बुनाई करना शुरू किया, फिर इसके फ्रंट शोल्डर बैक पार्ट की बुनाई हमने कैसे करनी है वो सीखा रेगलान के साथ। फिर हमने स्लीव की बुनाई पूरी की, फिर साथ में फ्रंट और बैक पार्ट को भी हमने जोड़ना सीखा। फ्रेंड्स आई होप आप सभी को यहाँ तक की बुनाई बहुत ही आसान लगी होगी और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ भी आ गया होगा। अब इसके आगे की जो बुनाई है वो हम फाइनल या नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और दोनों स्वेटर की बुनाई में कितना कितना यार्न यूज हुआ है वो नेक्स्ट पार्ट में ही हम देखेंगे, और इसका जो मेजरमेंट है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम बहुत जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें, इसी विश के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बहुत प्यार से बनाती हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए नीट एंड मच मोर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहे, इसी विश के साथ आज की वीडियो मैं अब यहीं पर एंड करूँगी। थैंक यू।